वालेकुम सलाम जी। Today we are going to start chapter 16. After completing chapter 10 and 11, now we are going to start chapter 16. अब चैप्टर 12 हमने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि उसके लिए हमें थोड़ा बोर्ड वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रे डायग्राम है ना, लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर 16 है इसको हम इस तरह ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। इजी सा चैप्टर है, तो इसलिए हमने ये चैप्टर 16 स्टार्ट किया है। तो बुक अपने पास रखें, चैप्टर 16 पेज 140। and this chapter is about electronics, basic electronics. Electronics is the branch of physics, even applied physics. हमारे पास बेसिकली फिजिक्स में टू टाइप्स की फिजिक्स आ जाती है, अप्लाइड और प्योर। अप्लाइड फिजिक्स में वो कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें आती हैं जो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। फिजिक्स के कुछ मेथड्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, इसके लॉज, दैट इज अप्लाइड फिजिक्स। और कुछ फिजिक्स हमारे पास ऐसी होती है उसको हम जस्ट पढ़ते हैं, उसको हम अप्लाई नहीं करते, तो दैट इज प्योर फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। पेज 140 वेरी फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। नाउ इट्स डेफिनेशन, which deals with the study of control of motion of electron using different devices. अब जब हम अपने घर में करंट का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्विचेस, और वो स्विच क्या करते हैं, ऑन या ऑफ। हम उन डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, उनसे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन करंट हम कंट्रोल करते हैं। वो डिवाइसेस इस तरह के होते हैं कि हम चाहें तो 10% करंट पास करवाएं, 20% करवाएं, 50 करवाएं, 70 करवाएं, 0 करवाएं, 100 करवाएं। मीन फ्लो ऑफ करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, तो मैं अभी वेट कर रहा था कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो आ जाएं, तो फिर मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूं। तो अब जो आने थे वो आ चुके हैं, अब मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं, तो वेट कीजिएगा ज़रा। So this is our chapter 16, basic electronics. And our topic is thermionic emission and electron gun. Let's see first what is thermionic emission.
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है जो भी हमने डिस्कस की है। ये हमारी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमसे पूछेगा डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। रूटीन में तो हम डेली लाइफ में तो एसी, फ्रिज और इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आते। हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा एलईडी टीवी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। अदरवाइज जो हमारे बाकी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम उन्हें कहते हैं। So electronics is that branch of applied physics which deals with the control of motion of electrons using different devices. Different devices. अब ये डिवाइसेस कौन से हैं? ये देख, डायोड, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो आप कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, कोई कंप्यूटर है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हमें लगी हुई मिलती हैं। ये वाली चीज़ें, एक बोर्ड होता है, बोर्ड, और उसके ऊपर इस तरह के डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज थर्मियोनिक एमिशन। ये जो हमारा बुक में थर्मियोनिक एमिशन की हेडिंग है और इसके नीचे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें उसने आपको बैकग्राउंड बताया है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे, तो उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हाउ कैन वी पास द करंट थ्रू वैक्यूम, तो उसके लिए फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, तो कैथोड रेस डिस्कवर हुई और फिर उन्होंने उन रेस को देखा कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो उन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं, फिर हम बैक जाएंगे। दिस इज अ मेटल, इट हैज many electrons, but some are outermost electrons जो इजीली यहां से स्किप कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इस मेटल को किया हीट, दिस इज, हमने इसे थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से ये जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट, नाउ दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब उनके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि वो जो सराउंडिंग के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके यहां से क्या कर जाते हैं? स्किप। सो व्हेन वी हीट दिस मेटल, इट्स these two electrons have gotten so much energy, so they decided to escape from the metal. So ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से स्किप कर गए हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? थर्मियोनिक एमिशन। एमिशन, यू नो, थर्मियोनिक ड्यू टू हीट, थर्म, हमने 9th में पढ़ा हुआ है। जब भी THERM, ये 5 जो हमारे हैं अल्फाबेट्स किसी भी वर्ड के साथ जब आते हैं, इट मीन्स के समथिंग अबाउट हीट, थर्म, थर्मियोनिक, एमिशन ड्यू टू हीट।
तो thermionic emission is the process of emission of electrons from a hot metal surface. hot metal surface. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन. ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसकी डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन. अब ये आगे वही बात लिखी हुई है कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से एमिट नहीं होते. व्हाई? दे आर रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स. They don't have that amount of energy which is required to escape from the metal surface. So when we heat the metal surface, then they get reasonable amount of energy, kinetic energy. जी, ये लिखी कहाँ हुई है डेफिनेशन? सेकंड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस. क्या लिखा हुआ है? बोलें. The process of emission of electrons from hot metal surfaces is. Yes, this is the definition of thermionic emission. ये इस बुक के ना कुछ एडिशन चेंज हुए हैं. जो हमारे पास बुक है उसमें ये वाला सेंटेंस एंड में है. जो मैंने डाउनलोड की है इलेक्ट्रॉन, जो उसकी ई बुक है, Yes sir. उसमें ये सेंटेंस स्टार्ट में है. बाकी वही है. Okay sir. तो ये हमारी डेफिनेशन है. जब हमसे वो पूछेगा थर्मियोनिक एमिशन शॉर्ट क्वेश्चन में, तो दिस इज द डेफिनेशन, सेकंड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस. द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द hot metal surface is called thermionic emission. Okay, again ये वही है. ये मेटल पीस है. ये क्या है? ब्लू. ब्लू shows लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. और जब हम इसे हीट करेंगे तो ये इस कलर को इस शो करता है, रेडिश को रेड, तो येलो. तो ये किसको शो करता है? हाई टेम्परेचर को. तो जब हमने मेटल के पीस को हाई टेम्परेचर तक हीट किया, उसको हीट किया, वो हॉट हो गया. अब उसमें से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया. तो यहाँ उसने ग्राफिक डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है. ये भी वही चीज है, डेफिनेशन है. क्लास हो रही? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया. वही नेट की स्पीड ही स्लो हो गई थी इतनी. जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? Yes sir. ये दरमियान में गायब हो गई थी. सो दिस इज अ फिलामेंट. अगर आप वो देखें ना, जो पुराने हमारे बल्ब जो होते थे, पुराने स्टाइल के बल्ब, उनके अंदर ये फिलामेंट हमें नजर आता है. इसी तरह का फिलामेंट हमारे हीटर में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ये फिलामेंट. तो जब हम इसे हीट करते हैं तो हम इसमें से जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो यहाँ पे इस वक्त प्रोसेस हो रहा है, दैट इज थर्मियोनिक एमिशन. हमें हॉट एयर मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है, लेकिन उस वक्त इसका कलर ये चेंज हो जाता है, जो हीटर का स्प्रिंग होता है. और वो जो प्रोसेस वहाँ पे हो रहा होता है, दैट इज थर्मियोनिक एमिशन. अब ये हमारे पास फिलामेंट है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है. एक तो है ना कि हम उसको डायरेक्ट हीट करें, और सेकेंडली ये कि हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट करें. अब ये हमारा फिलामेंट है.
हमने इसको इलेक्ट्रिकली हीट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब जब हम इसको बैटरी से हीट करेंगे ताकि यहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट हो, तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है और इसमें से जो करंट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यूज उसने हमें थर्ड पैराग्राफ में बताई हुई हैं। तो इन वैल्यूज को अंडरलाइन कर लें। ये किस फिलामेंट के लिए हैं? टंगस्टन फिलामेंट के लिए। वो जो हमारे पुराने स्टाइल के बल्ब थे, अभी भी कहीं कहीं यूज होते हैं वो, उनमें जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का होता था। टंगस्टन जो एलिमेंट होता हमारा एक एलिमेंट है। थर्मियोनिक एमिशन तो एटलीस्ट मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए? 6 वोल्ट, और करंट कितना होना चाहिए? 0.3 एम्पेयर। तो ये हमें वो MCQs में पूछेगा, वोल्टेज और करंट की वैल्यू टंगस्टन फिलामेंट में से थर्मियोनिक एमिशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये हमारे पास ये जो हमारी मोटर बाइक की लाइट या गाड़ी की लाइट होती है, उसमें 12 वोल्ट का बल्ब हम लगाते हैं, और वो जो रूटीन में हम बल्ब वाली टॉर्च यूज करते हैं उसका जो बल्ब होता है वो 6 वोल्ट का होता है। अगर हम दो बड़े सेल सीरीज में लगा दें, सीरीज में जैसे हम लगाते हैं, तो वो 6 वोल्ट बन जाता है। सॉरी, फोर बल्ब, 4 सेल जो है बैटरी सेल। जैसे हम रिमोट में 2 सेल लगाते हैं ना, तो वो 0.75 का होता है, तो वो 0.75 0.75 1.5 वोल्ट बन जाता है। तो अगर हम बड़े वाले सेल 4 लेके उनको सीरीज में लगा दें तो वो बन जाएगा 6 वोल्ट। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गन। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए ताकि हम क्या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करें। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमारे पास ना एक डिवाइस होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ये हम कैसे बनाएंगे? ये इसकी डायग्राम है जो बुक में है। दिस इज बैटरी, दिस इज फिलामेंट, ये हाई वोल्टेज बैटरी, और ये हमारे पास एक कोन शेप का ये ऐसे बना होगा, ये होल है। अब हमने इस फिलामेंट को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो हाई वोल्टेज बैटरी है ये हमने लगा दी इसके साथ। दिस इज एनोड। इधर से इस बैटरी का पॉजिटिव भी से दे दिया और इधर से इसको पॉजिटिव हमने दे दिया। अब दिस इज हाईली पॉजिटिव, ये जो हमारा ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये एनोड है, हाईली पॉजिटिव, और ये हमारा हीटेड फिलामेंट। जब हम यहां से स्विच ऑन करेंगे, इस फिलामेंट को हीट अप करेंगे, यहाँ थर्मियोनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। एमिशन तो हो रही होगी लेकिन उनकी मोशन की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई अप कोई डाउन। हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम।
तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इस एनोड को हाईली पॉजिटिव कर देंगे, हाईली पॉजिटिव, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है, ये हाईली पॉजिटिव है। जब हम ये बैटरी की जो लाइंस है ना, ये एक दो से ज्यादा शो करते हैं, इट मींस हाई वोल्टेज बैटरी। यहां हमने दो लाइन शो की हैं, लो वोल्टेज बैटरी। सो ये जो हाईली पॉजिटिव एनोड है, एनोड यू मीन नो पॉजिटिव, तो ये जो एनोड है इसका पोटेंशियल एक तो पॉजिटिव है और एक हाई पॉजिटिव है। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन हाईली पॉजिटिव होने से उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन है, उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फास्टली इसकी तरफ मूव करेंगे, इस तरफ। अब उनके पास यहाँ पे क्या होगा, बाहर जाने का एक रास्ता होगा। तो इसकी जो शेप है वो ऐसे कोन की तरह होती है। तो ये जब वहां से आउट होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमें एक बीम की फॉर्म में मिलेंगे, बीम। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम हमें मिल गया, उसको फिर हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गन इज अ डिवाइस which is used to produce electron beam, fast moving electron beam। वो कैसे, हमने इस फिलामेंट को हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करवाया, और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्सेलरेट करवाया। सर इसका पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रॉन गन का? ये हमारे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ये जो हमारा पुराना टीवी है, टीवी जो पुराने टीवी हमने अब यूज नहीं कर रहे, कुछ जगह यूज भी हो रहे हैं, वो इसी उस पे काम करते थे। ठीक है, जो आप देखते हैं न्यूज में कोरोना पेशेंट्स को, और उन पेशेंट्स के लेफ्ट राइट छोटे छोटे मॉनिटर लगे होते हैं, उन मॉनिटर्स पे उनकी पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, वो भी यही होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ यूज हो रही होती है। तो हमारा ये जो चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ना, कैथोड रे जो है ऑसिलोस्कोप, CRO, तो वो इसका यूज है। तो इसके बहुत सारे यूज हैं हमारे डिवाइसेस में। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम की हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ये वही डायग्राम है जो हमारे पास बुक में पेज 141 पे बनी हुई है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, वहां से इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन बीम को शो कर रही है लाइन। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन बीम पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। क्यों, हम चेक करना चाहते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। इसको हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर 13 में हम पढ़ते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां से गुजरेगा, पास करेगा, तो हम देखेंगे वो इस तरफ बेंड कर जाएगा। किस प्लेट की तरफ गया इलेक्ट्रॉन बीम, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये क्या शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज।
जो चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, इट मींस उस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम के इधर बेंड करने की दो रीजंस हैं। पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग इट एंड दिस नेगेटिव इज क्या क्या हम वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? रिपल्शन। तो ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। हियर इज रिपल्शन एंड हियर इज अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करने से हमें ये कंफर्म हो गया कि दिस इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसमें ऐसे पार्टिकल हैं विच हैव नेगेटिव चार्ज। व्हाई? दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स। फॉर्मूला कौन? जी, P1 plus Q, P2 minus Q, इस फॉर्मूला कौन सा? ये P1 बेसिकली प्लेट 1 को शो कर रहा है, ये P2 प्लेट 2 को शो कर रहा है। पॉजिटिव Q मीन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव Q मीन नेगेटिव चार्ज। Q चार्ज को शो करता है, P बस हम यहाँ सिर्फ अगर पॉजिटिव लिख देंगे तो काफी है। इसका मतलब है पॉजिटिव प्लेट। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी प्लेट, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। P1 P2 प्लेट 1 प्लेट 2 को शो कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हम चार्ज को शो कर रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ अट्रैक्ट कर गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम में जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये कितना बेंड करेगा? अब ये जो बीम का डिफ्लेक्शन का ये एंगल है, ये डिपेंड करता है इन प्लेट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस पे। अगर इनका डिफरेंस 6 वोल्ट है, डिफ्लेक्शन कम होगी। अगर हम वोल्टेज 12 कर दें, इंक्रीज करते जाएं, तो ये जो बीम के टर्न करने का एंगल है, ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, जितना इस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ये इसका टर्न करने का जो एंगल है, जो डिफ्लेक्शन है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। उसने यहाँ जो लिखा हुआ है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ द प्लेट्स। नजर आ गया? लास्ट सेंटेंस, द डिग्री ऑफ deflection of electron from their original path, original direction, is proportional to the strength of the electric field. Strength of electric field mean इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, उतना ये ज्यादा टर्न कर देगा। अगर हम ये डिफरेंस कम कर देंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। और डिफरेंस कम कर देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। अब सेम, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्या? उस वैक्यूम ट्यूब के अराउंड एक यू शेप मैग्नेट रख दिया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये यू शेप्ड हाई पावर मैग्नेट था। ये हमने इस वैक्यूम ट्यूब के ऊपर ऐसे रख दिया, एक तरफ नेगेटिव आ गया और एक तरफ साउथ आ गया। इलेक्ट्रॉन बीम हमने यहां से स्टार्ट करवाया और हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम किस तरफ बेंड हो गया? नॉर्थ की तरफ। तो एक एविडेंस हमारे पास और आ गया। क्या? डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज टूवर्ड्स नॉर्थ।
तो नॉर्थ इज टेकन एज पॉजिटिव. इट मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है. तो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इट बेंड्स टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, and when we apply magnetic field it bend towards north. अब जितना ये पावरफुल मैग्नेट ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन की डिग्री भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा टर्न करेगा ये बीम. अगर ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर ये जो बीम की डायरेक्शन है थोड़ी चेंज होगी. अगर मैग्नेट पावरफुल होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो फिर ये ज़्यादा टर्न करेगा. तो ये हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है. इसे हम यू शेप्ड मैग्नेट भी कहते हैं और इसे हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं. हॉर्स घोड़े के पाँव के नीचे ना जो एक मेटालिक लगाते हैं वो हॉर्स के शू कह लें, ताकि उसके पाँव डी शेप खराब ना हो. तो वो मेटल का इसी तरह का बना होता है इस मैग्नेट को, इसलिए इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट. तो ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. यू शेप कह दें या हॉर्स शू मैग्नेट कह दें, एक ही बात है. तो ये इलेक्ट्रॉन गन लास्ट टाइम आई थिंक बोर्ड में आया था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये जब आएगा तो पेज 141 कंप्लीट लिखेंगे हम, और पेज 140 पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है और थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन. जो बाकी चीज़ें हैं वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है. तो ये हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16.3 उसको ये कवर करता है, वो जो हम कल बात कर रहे थे. तो ये हमने यहाँ असाइनमेंट में लिखा हुआ है. राइट? एनी क्वेश्चन? No. चलें. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये क्या था एनिमेशन नहीं ओके